हेलो फ्रेंड्स, आदर्श म्यूजिक क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे संगीत से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, श्रुतियों की संख्या कितनी होती है? आप सब बताइए, श्रुतियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 22, बी है 66, सी है 11 और डी है 18। तो श्रुतियों की संख्या 22 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा है, श्रुति के नामों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? पहला है ऑप्शन नाट्य शास्त्र में, दूसरा है संगीत रत्नाकर में, तीसरा है भरत भाष्यम में और चौथा है बृहदेशी में। तो आप सब बताइए कि श्रुति के नामों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो भरत भाष्यम ग्रंथ में मिलता है। श्रुति के नामों का उल्लेख सर्वप्रथम भरत भाष्यम ग्रंथ में मिलता है। भरत भाष्यम ग्रंथ के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर तीसरा, नाद की विशेषताएं हैं। तो आप सब जानते होंगे कि नाद की कितनी विशेषताएं हैं। तो नाद के 3 विशेषताएं हैं। कौन कौन है? तो पहला है तारता, दूसरा तीव्रता और तीसरा है जाति अथवा जाति या गुण, जाति या गुण। चलिए चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न है, भरत भाष्यम ग्रंथ के लेखक कौन है? देखिए आ गया ये प्रश्न, भरत भाष्यम ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आप सब बताइए। पहला है नान्यदेव, दूसरा है पार्श्वदेव, तीसरा है अहोबल और चौथा है दत्तिल। तो भरत भाष्यम ग्रंथ के लेखक नान्यदेव हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, मध्यम स्वर का आंदोलन संख्या कितना होता है? तो आप सब बताइए, मध्यम स्वर का आंदोलन संख्या कितना है? तो सा का आंदोलन कितना होता है? सा का होता है 240, रे का होता है 270, ग का होता है 300 और म का होता है 320। तो 320 ऑप्शन नंबर डी सही। मध्यम स्वर का आंदोलन संख्या 320 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मध्यम स्वर की श्रुति संख्या कितनी होती है? तो मध्यम स्वर की श्रुति संख्या, सा की श्रुति कितना होता है? 4, रे का 3, ग का 2 और म का 4। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मध्यम स्वर का श्रुति संख्या 4 होता है। चलिए अगला प्रश्न, श्रुति के कितने प्रकार होते हैं? आप सब बताइए, श्रुति के कितने प्रकार होते हैं? पहला ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी है 3, सी है 2 और डी है 1। तो श्रुति के 4 प्रकार होते हैं। श्रुति के 4 प्रकार होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वर के समूह को कहते हैं। आप सब बताइए कि 7 शुद्ध स्वर के समूह को क्या कहते हैं? सप्तक कहते हैं कि मूर्छना कहते हैं कि स्वर कहते हैं कि श्रुति कहते हैं? तो 7 शुद्ध स्वर के समूह को सप्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? तो आप सब बताइए, सप्तक के कितने प्रकार होते हैं?
तो सप्तक के ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 2। तो अब सप्तक के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? मंद्र, मध्य और तार। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि तार सप्तक में पंचम का आंदोलन संख्या कितना होता है? तो तार सप्तक में पंचम का आंदोलन संख्या कितना होता है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मध्य सप्तक में पंचम का आंदोलन संख्या कितना होता है। तो मध्य सप्तक में पंचम का पहले सा का होता है 240, रे का होता है 270, ग का होता है 300 और म का होता है 320 और प का होता है 360। तो मध्य सप्तक में प का 360 हुआ है। तो वही तार सप्तक में मध्य सप्तक से दुगना होता है। तो 360 का दुगना कितना हो जाएगा? 720। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। पंचम स्वर किस पक्षी की आवाज से निकलते हैं? आप सब बताइए कि पंचम स्वर किस पक्षी की आवाज से निकलते हैं। ऑप्शन ए है मोर, बी है बकरा, सी है कोयल, डी है मेढक। तो आप सब बताइए कि पंचम स्वर किस पक्षी की आवाज से निकलते हैं। तो पंचम स्वर कोयल से निकलते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, कोयल से पंचम स्वर का आवाज निकलता है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। किस ग्रंथकार ने बताया 7 स्वर पशु पक्षी की आवाज से मिला है? आप सब बताइए कि किस ग्रंथकार ने बताया कि 7 स्वर पशु पक्षी की आवाज से मिला है। ऑप्शन ए है भरत मुनि, बी है पंडित दामोदर, सी है अहोबल, डी है मतंग। तो आप सब बताइए कि कौन से ग्रंथकार ने बताया है कि 7 स्वर पशु पक्षी की आवाज से मिला है। तो पंडित दामोदर जी ने बताया है। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्राचीन काल में स्वरों की स्थापना किस श्रुति पर है? तो प्राचीन काल में स्वरों की स्थापना किस श्रुति पर है? ऑप्शन ए है पहली श्रुति, ऑप्शन बी है दूसरी श्रुति, सी है अंतिम श्रुति और डी है तीसरी श्रुति। तो प्राचीन काल और मध्य काल में स्वरों की स्थापना अंतिम श्रुति पर होता है। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। संगीत में समय मापने के साधन को क्या कहते हैं? संगीत में समय मापने के साधन को क्या कहते हैं? ताल कहते हैं कि लय कहते हैं कि मात्रा कहते हैं कि विभाग कहते हैं? तो संगीत में समय मापने के साधन को ताल कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। अगर स्वर के नीचे बिंदी हो तो वह कौन सा सप्तक होता है? दोस्तों आप सब बताइए कि अगर स्वर के नीचे बिंदी हो तो कौन सा सप्तक होता है? मंद्र सप्तक होता है कि मध्य सप्तक होता है कि तार सप्तक होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो स्वर के नीचे बिंदी मंद्र सप्तक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पहली श्रुति का क्या नाम है? आप सब बताइए पहली श्रुति का क्या नाम है? ए में है तिबरा, बी में है मंदा, सी में है दयावती, डी में है रजनी। तो पहली श्रुति का नाम है तिबरा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। 7 स्वर की श्रुति जाति कितनी है? तो आप सब बताइए कि सरस स्वर के श्रुति जाति कितनी है? 4 है कि 5 है कि 6 है कि 7 है? तो 7 स्वर के श्रुति जाति 4 है। ऑप्शन ए सही। ऑप्शन नंबर ए सही है। 7 स्वर की श्रुति जाति 4 होता है। अगर किसी स्वर के श्रुति संख्या जितना है तो उसी का उतना श्रुति जाति भी होता है। चलिए अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 18, दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और मध्या हैं, क्या है? श्रुति जाति है कि श्रुति प्रकार है कि श्रुति के नाम है कि इनमें से कोई नहीं? तो ये है श्रुति जाति है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, मध्यकाल में मध्यम स्वर को किस श्रुति पर रखा गया है? तो आप सब बताइए कि मध्यकाल में मध्यम स्वर को किस श्रुति पर रखा गया है? तो हम पहले ही बताएं कि प्राचीन काल में और मध्यकाल में अंतिम श्रुति पर रखा गया है। तो आपको हो जाएगा सा का हो जाएगा 4, रे का हो जाएगा 3, ग का हो जाएगा 2 और म का हो जाएगा 4। तो 4 3 7 2 9 4 13, 13वीं श्रुति हो जाएगा आंसर इसका। चलिए अगला प्रश्न, अंतिम श्रुति का क्या नाम है? तो आप सब बताइए कि अंतिम श्रुति का क्या नाम है? पहला है रोहिणी, दूसरा रम्या, तीसरा क्षोभिनी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम श्रुति का क्या नाम है? तो ऑप्शन सी सही है, क्षोभिनी नाम है उसका। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सेशन कैसा रहा, और हमारे चैनल आदर्श म्यूजिक क्लास को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।